हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर कंपटीशन क्लासेस। यू आर विद सत्यम पटेल। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के नए टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा रीजनिंग में, वो हम लोग बात करने वाले हैं डायरेक्शन टॉपिक पे। कौन सा टॉपिक? डायरेक्शन, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं दिशा। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके हर एग्जाम में यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका एसएससी का हो, चाहे वो आपका यूपीपी का हो, चाहे यूपीएसआई हो, या फिर आपका सुपर टेट हो। जितने भी आपके प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं और जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, तो उस रीजनिंग में ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपका इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा ही पूछा जाना है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही सरल तरीके से, यानी कि बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हम लोग पढ़ेंगे। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे कि इसमें कौन कौन से ऐसे शब्दावली हैं, कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जिनका यूज किया जाता है, या फिर जो शब्द परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या प्रश्नों में आते हैं। तो सबसे पहले दिशा के बारे में यदि हम चर्चा करें तो मुख्य रूप से कितनी दिशाएं होती हैं, तो हम सब जानते हैं कि मुख्य रूप से 4 दिशाएं होती हैं। वो 4 दिशाएं कौन कौन सी होती हैं, तो उसको हम लोग ऐसे देखेंगे कि जो हमारा दायां होता है, यानी कि जो हमारा राइट हैंड होता है, उसको हम लोग ईस्ट के नाम से जानते हैं। जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है उसको हम लोग वेस्ट के नाम से जानते हैं। जो हमारा टॉप फ्लोर होता है, यानी कि अब ऊपरी भाग, उसको हम लोग नॉर्थ या फिर उत्तर के नाम से जानते हैं। और नीचे वाले भाग को साउथ या फिर दक्षिण दिशा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गई मुख्य रूप से 4 दिशाएं। अब इन्हीं 4 दिशाओं के साथ में इनकी 4 उप दिशाएं भी होती हैं, यानी कि 4 सब डायरेक्शन होती हैं। वो 4 सब डायरेक्शन कौन कौन सी होती हैं? तो इन्हीं 4 दिशाओं को जो इंटरक्रॉस करती हैं, यानी कि जो काटती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सब दिशाएं। जो उत्तर और पूरब के बीच की दिशा है उसको हम लोग उत्तर पूर्व दिशा के नाम से जानते हैं। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को उत्तर पश्चिम के नाम से जाना जाता है। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को दक्षिण पश्चिम, और दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को दक्षिण पूर्व दिशा के रूप में जाना जाता है। तो इस तरीके से कुल 8 दिशाएं हो जाती हैं और इस टॉपिक में इन्हीं 8 दिशाओं से संबंधित ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब दिशाओं के अलावा यदि हम बात करें तो इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो क्या है? दायां और बायां। हमें ये पता होना चाहिए कि दायां किधर होगा और बायां किधर होगा। यदि हमारा फेस उत्तर की ओर है तो जो दाईं डायरेक्शन होगी सॉरी, जो दाईं डायरेक्शन होगी वो किधर होगी? वो होगा हमारा ईस्ट साइड में। और जो बाईं डायरेक्शन होगी, यानी कि लेफ्ट साइड, वो हमारा होगा वेस्ट। ऐसे ही यदि हमारा फेस ईस्ट की ओर है तो हमारा राइट किधर होगा? हमारा राइट होगा साउथ की ओर, और हमारा लेफ्ट किधर होगा? वो होगा नॉर्थ की ओर। यदि हमारा फेस साउथ की ओर है तो हमारा राइट किधर होगा? राइट होगा वेस्ट एंड लेफ्ट होगा ईस्ट। और यदि हमारा फेस वेस्ट की ओर है तो हमारा जो राइट है वो राइट होगा नॉर्थ की ओर, एंड जो लेफ्ट होगा वो लेफ्ट होगा साउथ की ओर। इसके अलावा कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी हैं जैसे होता है वामावर्त। इसके अलावा वामावर्त के अलावा कभी कभी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज शब्द भी दे देता है। तो वामावर्त को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो एंटी क्लॉकवाइज। और दूसरा होता है दक्षिणावर्त। जो हमारा दक्षिणावर्त होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। क्या होता है? क्लॉकवाइज। और क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। तो सभी ने घड़ी देखा होगा कि जो घड़ी की सुइयां हैं वो किस दिशा में घूमती हैं या किस तरीके से मूव करती हैं। तो जो घड़ी होती है वो प्रायः ऐसे मूव करती है। ठीक है, तो जिस तरीके से घड़ी मूव करती है वो जो हमारी डायरेक्शन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। और जो उल्टा घूमता है, यानी कि ऐसे जब घूमेंगे तो ये जो डायरेक्शन होगी ये हमारी कौन सी होगी? ये होगी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो हम लोग ये पहचान गए कि क्लॉकवाइज क्या होता है और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। अब देखिए कि जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है और वो लेफ्ट मुड़ेगा, तो लेफ्ट में वो कितना डिग्री मुड़ेगा? तो 90 डिग्री। चाहे लेफ्ट हो या फिर राइट, हमें कितना मुड़ना है? 90 डिग्री। तो एंटी क्लॉकवाइज कितना होगा? एंटी क्लॉकवाइज का मतलब भी होता है 90 डिग्री, और क्लॉकवाइज का भी मतलब होता है 90 डिग्री। क्लॉकवाइज का मतलब हो जाएगा राइट, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो जाएगा? यानी कि हमारा
लेफ्ट। तो इस तरीके से राइट, लेफ्ट, दक्षिणावर्त और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इन सारे शब्दावली के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। अब आते हैं सीधे क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन लिखिए कि रमेश उत्तर दिशा से चलना प्रारंभ करता है। रमेश उत्तर दिशा से या उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है। कुछ दूरी के पश्चात, कुछ दूर चलने के पश्चात वह दाएं ओर मुड़ जाता है। फिर वह बाएं ओर मुड़ जाता है। और कुछ दूर चलता है। और कुछ दूर चलता है। फिर वह कुछ सोचकर दाएं ओर मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। चलना प्रारंभ करता है। बताइए कि अब वह किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि रमेश जो है वो उत्तर दिशा से या उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है। कुछ दूर चलने के पश्चात वह दाएं ओर मुड़ जाता है। फिर वह बाएं ओर मुड़ जाता है और कुछ दूर चलता है। फिर वहां पर कुछ देर सोचकर दाएं मुड़कर और चलना प्रारंभ कर देता है। अब बताना है कि रमेश जो है वो किस दिशा की ओर जा रहा है। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करना है। पेन और कॉपी का यूज भी हम नहीं करेंगे और बहुत ही बेहद तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। अब देखिए कैसे। हमें ये पता है कि हमें जो इसकी स्टार्टिंग डायरेक्शन है, स्टार्टिंग पॉइंट में वो किस डायरेक्शन की ओर जा रहा है, तो नॉर्थ की ओर जा रहा है। अब हमें ये देखना है कि वो मूवमेंट कितना लाता है। ठीक है, जिस दिशा में वो जा रहा है उस दिशा में वो कितनी बार मूवमेंट लाता है। तो आपको देखना है कि सबसे पहले मूवमेंट किधर की ओर लाता है, तो दाएं साइड में लाता है, फिर बाएं साइड में लाता है। अच्छा, दायां और बायां क्या होता है, आपस में अपोजिट होता है, इसलिए ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एक बार दाएं घूमेंगे और एक बार बाएं घूमेंगे। कहने का मतलब यानी कि डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं वही डायरेक्शन होगी। अब इसके बाद में क्या होता है, फिर वो दाएं घूमता है और हमें बताना है कि अब कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। तो उत्तर का दायां क्या होगा, उत्तर का राइट क्या होता है, तो अभी हम बता चुके हैं कि उत्तर का राइट ईस्ट होता है। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, पूरब। ठीक है, बहुत ही हुआ ना आसान। अब देखो, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये तो क्वेश्चन में ही कर दिया। अगर हम वैसे करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं कि किस दिशा की ओर चल रहा था, तो उत्तर की ओर जा रहा था। पहले किधर मुड़ा, पहले वो राइट मुड़ा, फिर वो लेफ्ट मुड़ा, उसके पश्चात फिर वो राइट मुड़ा। अब वो किस डायरेक्शन की ओर जा रहा है, तो भाई राइट एंड लेफ्ट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, अपोजिट हो जाएंगे। क्यों कैंसिल होंगे वो देखिए कि जैसे ये व्यक्ति है उत्तर की ओर जा रहा है, पहले राइट मुड़ा, तो राइट मतलब यानी कि ईस्ट पहुंच जाएगा, और जब ये ईस्ट की ओर इसका फेस है और जब ये लेफ्ट मुड़ेगा तो लेफ्ट का मतलब क्या होगा कि वो फिर से नॉर्थ में जा रहा है। कहने का मतलब जो स्टार्टिंग की डायरेक्शन थी वो कौन सी थी, नॉर्थ थी, और ये भी जो डायरेक्शन है वो कौन सी है, नॉर्थ है। ठीक है, तो राइट एंड लेफ्ट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यानी कि अभी वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर यहाँ तक देखें तो यहाँ इसका आंसर क्या निकल के आ रहा है कि यानी कि वो जब राइट और लेफ्ट कैंसिल हो जाएंगे तो उत्तर दिशा की ही ओर जा रहा है। लेकिन फिर क्या होता है कि एक बार फिर से वो राइट मुड़ता है, तो उत्तर का राइट क्या हो जाएगा, उत्तर का राइट ईस्ट हो जाएगा, यानी कि
पूरब हो जाएगा, यहाँ से हमारा आंसर निकल आएगा। अब इसी तरीके से एक और क्वेश्चन करते हैं। लिखिए कि एक व्यक्ति पूरब दिशा की ओर से चलना प्रारंभ करता है। किस दिशा की ओर से? पूरब दिशा की ओर से चलना प्रारंभ करता है। क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट कर देंगे। वह कुछ दूर चलकर राइट मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है, फिर थोड़ी दूर चलता है, फिर राइट मुड़ता है और फिर लेफ्ट मुड़ता है। अब आपको बताना है कि वह किस दिशा में चल रहा है। तो देखिए, पहले राइट फिर लेफ्ट, फिर राइट फिर लेफ्ट, तो राइट को लेफ्ट के साथ कैंसिल, राइट को लेफ्ट के साथ कैंसिल। हमारे पास क्या बचा? कुछ भी नहीं। जब कुछ भी नहीं तो डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? पूरब दिशा ही हो जाएगी। यानी कि क्वेश्चन का आंसर ही क्या है? क्वेश्चन का आंसर ही है ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है और वह कुछ दूर चल करके रुक जाता है। किधर की ओर चल रहा है? दक्षिण की ओर चल रहा है और कुछ दूर चल करके रुक जाता है। इसके पश्चात वो लेफ्ट मुड़ता है, फिर राइट और 3 बार लेफ्ट मुड़ता है। अब आपको बताना है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो देखिए, लेफ्ट कितनी बार है? 3 बार है और 1 बार ये है, यानी कि टोटल लेफ्ट कितना हो जाएगा? टोटल लेफ्ट हो जाएगा 4। टोटल राइट कितना हो जाएगा? टोटल राइट 2। तो 4 बार क्या है? लेफ्ट और 2 बार राइट। बचेगा क्या? 2 बार लेफ्ट। 2 बार लेफ्ट का मतलब 1 बार लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री, तो 2 बार लेफ्ट का मतलब 180 डिग्री। 2 बार लेफ्ट का मतलब 180 डिग्री। तो दक्षिण का 180 डिग्री क्या हो जाएगा? यानी कि इसका अपोजिट। तो दक्षिण का अपोजिट क्या होता है? सभी को पता है, नॉर्थ होता है। क्या होता है? नॉर्थ। आ गया हमारा आंसर। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन करते हैं। यह आपको करना है। कोई भी व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा में चल रहा है। यदि वो 3 बार राइट मुड़ता है, 5 बार लेफ्ट मुड़ता है और फिर से 3 बार राइट मुड़ करके 2 बार लेफ्ट मुड़ जाता है। अब आपको बताना है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। जल्दी करिए, जल्दी बताइए कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। हाँ जी, देखिए क्या कह रहा है कि राइट कितनी बार मुड़ रहा है? तो 3 और 3 6 बार राइट। और लेफ्ट कितनी बार? तो 5 2 7 बार लेफ्ट। तो राइट हो गया 6, लेफ्ट हो गया 7। अब किसमें से किसको घटाना है? बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को घटा देना है। तो 7 में से 6 गया 1 और बड़ी संख्या कौन सी है? लेफ्ट है। तो एक बार क्या होगा कि वो लेफ्ट ही घूमेगा। अब यानी कि उत्तर पश्चिम का लेफ्ट क्या होगा? तो उत्तर पश्चिम का लेफ्ट या फिर एंटी क्लॉकवाइज क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा हमारा दक्षिण पश्चिम। यानी कि क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? दक्षिण पश्चिम आ जाएगा। है ना, बहुत ही आसान। अब हम दूसरे टाइप पे बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन में दे दिया जाए कि वह वामावर्त चलता है, दक्षिणावर्त चलता है, ठीक है। तो इस टाइप के अब क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, ठीक है, पश्चिम दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। यदि वह 45 डिग्री वामावर्त चलता है और फिर वामावर्त चलने के पश्चात थोड़ी दूर तक जाता है और फिर किधर मुड़ जाता है? 135 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ जाता है। फिर कुछ दूरी तक चलता है और 90 डिग्री वामावर्त हो जाता है। अब आपको बताना है कि वह किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो आपको क्या करना है कि वामावर्त और वामावर्त आपस में ऐड हो जाएंगे। तो 45 और 90 कितना हो जाएगा? तो 135 डिग्री। अब 135 डिग्री क्या है? यह है एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा है कि वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणावर्त का मतलब
क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज कितना है 135, क्लॉकवाइज कितना है 135। तो ये दोनों आपस में कैंसिल, बचेगा क्या, कुछ नहीं, यानी कि जीरो डायरेक्शन का मतलब कि वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई भी व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है और यदि वह 75 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 100 डिग्री 180 डिग्री क्लॉकवाइज, 220 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और 70 डिग्री क्लॉकवाइज चलता है या मुड़ता है, तो अब वह किस डायरेक्शन में या किस दिशा की ओर जा रहा है। तो आपको क्या बताना है, देखिए क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इन दोनों को आपस में हम ऐड कर लेंगे। तो क्लॉकवाइज टोटल कितना हो जाएगा, तो क्लॉकवाइज हो जाएगा 295 डिग्री, ये क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज, 295 एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज कितना हो जाएगा, तो 180 और 70, तो 180 और 70 कितना हो जाएगा 250 क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज। अब इसमें से जब हम 250 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 45 डिग्री का है का एंटी क्लॉकवाइज। अब उत्तर का 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, तो उत्तर का 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का मतलब उत्तर पश्चिम, इसका आंसर क्या आ जाएगा उत्तर पश्चिम, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन लिखिए कि कोई भी व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से चलना प्रारंभ करता है या दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, 3 बार राइट, 2 बार लेफ्ट, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज और 2 बार क्लॉकवाइज चलता है या क्लॉकवाइज घूमता है। अब बताइए कि वह व्यक्ति किस दिशा की ओर जा रहा है। अब इसको क्या करना है, आर का मतलब क्लॉकवाइज, राइट का मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज को क्लॉकवाइज के साथ, एंटी क्लॉक को एंटी क्लॉक के साथ। तो राइट कितनी बार हो जाएगा 3 2 5, राइट कितना 5, लेफ्ट कितना 3 2 5, यानी कि 5 राइट 5 लेफ्ट आपस में कैंसिल, आंसर क्या आ गया 0, यानी कि डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी दक्षिण पश्चिम। इसके बाद में एक और क्वेश्चन करेंगे, जैसे कोई भी व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, यदि वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त और 25 डिग्री वामावर्त मुड़कर के चलता है, तो आपको बताना है कि अब वह किस दिशा में चल रहा है। तो देखिए ये क्या है, दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज, वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें क्या करना है कि क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज को घटा देना है। जब हम 135 से 25 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 110 डिग्री। 110 डिग्री जब हम क्या करेंगे क्लॉकवाइज, क्योंकि संख्या किसकी ज़्यादा है क्लॉकवाइज की ज़्यादा है, तो जब हम उत्तर पूर्व में कितना घुमाएंगे 110 क्लॉकवाइज, 90 घुमाएंगे तो कितना हो जाएगा उत्तर पूर्व का 90 दक्षिण पूर्व, और 90 से अधिक है, तो 90 से अधिक है कहने का मतलब, लेकिन 90 से तो अधिक है लेकिन 135 से कम है, तो डायरेक्शन कौन सी रहेगी, क्योंकि डायरेक्शन इसकी भी दक्षिण पूर्व ही रहेगी, क्योंकि दक्षिण डायरेक्शन कब आएगी जब पूरा 135, ठीक है, कितना आएगा पूरा 135 आएगा। उत्तर पूर्व का मतलब हम कितना मानेंगे, उत्तर पूर्व का मतलब यानी कि 0, और 0 से कितना चलना है 110, तो 110 का मतलब कहाँ आ जाएगा कि वो दक्षिण पूर्व, और यानी कि पूरब और दक्षिण के बीच में ही होगा, तो डायरेक्शन कौन सी आ जाएगी दक्षिण पूर्व। तो इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको अपने दोस्तों को पहुंचाएं। धन्यवाद।